discuss our chapter number 1 and the name of this chapter is computer networking. Okay, so computer networking क्या होता है? सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग रिफर्स बताती हैं कि इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से और वेरियस बहुत सारे कंप्यूटर्स का जो शेयर करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन. दूसरे वर्ड्स में हम कहें वी कैन से दैट जब हम केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक साथ टू शेयर देयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन दैम, उनके बीच में डेटा शेयर होता है. सो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं. जो कंप्यूटर होता है इन अ नेटवर्क वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली काम करता है. हर एक जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क में जब होता है उसे हम नोड बोलते हैं. सो द कंप्यूटर जो होते हैं इन द नेटवर्क में भी लिंक्ड होते हैं केबल्स के थ्रू, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स एंड इंफ्रा लाइट बीम्स के थ्रू. ठीक है, नाउ एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग के? सो सबसे पहले ये शेयर करता है, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर का शेयर होता है, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, रिडंडेंसी, कम्युनिकेशन, अपडेटेड डेटा, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हैं, शेयरिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की बहुत क्विकली और कॉस्ट में इनकी इफेक्टिवनेस होती है. ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? सो जो आपका इन ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर ऑपरेट होता है करते हैं बायोना नेटवर्क में, ये इनकी जो रेंज होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की होती है जिनकी जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है. सबसे पहले मॉडम. देखिए मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर. ये कंप्यूटर डिवाइस है जो सर्व करता है एज अ मीडियम जो एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क थ्रू टेलीफोन लाइंस के थ्रू. ये कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स को कंप्यूटर के इन एन एनालॉग सिग्नल्स में सो दैट दे कैन ट्रेवल ओवर अ टेलीफोन लाइंस टू देयर डेस्टिनेशन. जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उसके थ्रू जो है हमारा ट्रेवलिंग होती है टेलीफोन लाइंस की. ठीक है, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोलते हैं. और जब हम इसका रिवर्स कर देते हैं मींस जब मॉडम कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में, उसे हम डीमॉड्यूलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC. सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम ईथरनेट कार्ड बोलते हैं या फिर लैन कार्ड. ये डिवाइस है जो कनेक्ट करता है, अटैच करता है कंप्यूटर को टू इनेबल्स इट टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. इट हैज अ रोम चिप होती है जो जिसमें यूनिक नंबर्स होते हैं विच इज हार्डवेयर एड्रेस और द मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC इसमें एड्रेस होता है. ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर को ऑन द नेटवर्क में. ठीक है, फिर आता है आपका हब. सो व्हेन अ नेटवर्क हैज मोर देन 2 कंप्यूटर्स, जब नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं तो हम उसे वी कांट डायरेक्टली कनेक्ट उसे नहीं कर सकते. सो हमें जरूरत होती है इंटरफेस की थ्रू विच कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं और सेंड और रिसीव करते हैं डेटा को कैन बी टेक प्लेस. ये जो फंक्शंस हैं इज परफॉर्म बाय अ हब के थ्रू परफॉर्म होते हैं. हब जो है सिंपली फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को टू ऑल द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट. ईच कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल है डिटरमाइन करने के लिए विच पैकेट्स आर डिजाइन फॉर इट एंड विच आर टू बी इग्नोर्ड. ये कौन से डिजाइन है इनके लिए और कौन से इनके लिए इग्नोर्ड है. ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्विच. सो स्विच जो है आपका यूज होता है कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स नेटवर्क में. हब्स व द प्रीफर्ड मीडियम है अर्लियर टाइम्स के, बट नाउ स्विचेस जो हैं आपके बीइंग यूज्ड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेटर एफिशिएंसी. ये सेंड करते हैं इनकमिंग डेटा को टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन में, रिकॉर्ड करते हैं एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट. व्हेन अ पैकेट जब आपका रिसीव होता है सो स्विच रीड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन एड्रेस टू डिटरमाइन करने के लिए कि जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो कनेक्ट है या नहीं है. बेसिकली जो हर एक कंप्यूटर होता है नेटवर्क में वो कनेक्ट होता है हब और स्विच से. एंड ईथरनेट केबल स्टैब्लिश करते हैं वायरलेस नेटवर्क. हमें जरूरत होती है वायरलेस नेटवर्क कार्ड की, रूटर्स की. ठीक है, सो वायरलेस नेटवर्क कार्ड क्या होता है आपका यूज होता है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नेटवर्क कार्ड्स के लिए जो जरूरी यूज होता है वायर्ड नेटवर्क में. ईथरनेट केबल जरूरी नहीं होता, इज नॉट रिक्वायर्ड एज रेडियो सिग्नल्स एंड आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा को ट्रांसफर करने में यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है रूटर्स. सो रूटर्स का यूज होता है इंस्टेड ऑफ हब स्विचेस के लिए. दे हैव अ वायरलेस एंटीना होता है इसमें वायरलेस एंटीना जो इंक्रीज करता है कम्युनिकेशन रेंज को रेडियो सिग्नल्स की. रूटर्स जो है यूज होता है ज्वाइन करने के लिए वायर्ड नेटवर्क
थ्रस मेकिंग द नेटवर्क, ये नेटवर्क बनाता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है वायर्ड का एज वेल एज वायरलेस नेटवर्क का भी, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ना कंप्यूटर नेटवर्क्स के कितने टाइप्स होते हैं? सो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है उनके ज्योग्राफिकल एरिया पे जो नेटवर्क उन्होंने कवर्ड किया हुआ है। सो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, लैन, मैन, वैन और पैन, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। सो जो लैन है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसमें इंक्लूड होते हैं नेटवर्क के जहां पर आपके कंप्यूटर्स रिलेटिवली एक साथ क्लोज्ड हैं। सो लैन जो है वो आपकी सेम ऑफिस है, सिंगल बिल्डिंग है, सेवरल बिल्डिंग क्लोज टुगेदर एक साथ हैं, तो इसमें हमारा लैन का यूज होता है। जो मेन पर्पस है लैन का वो है डेटा, यूजर को जो है डेटा सर्व करना और उसके रिसोर्सेज को शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैन। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे मैन आपका नेटवर्क है जो आपका कवर करता है मोर एरिया देन लैन, लैन से ज्यादा एरिया को। ये आपका स्प्रेड है, फैला हुआ होता है अक्रॉस अ सिटी में, एज ये कवर करता है सिटी को, ठीक है, जिसे आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। केबल टेलीफोन ब्रांच है आपकी लोकल बैंक्स की विद इन अ सिटी में। ये आपके कुछ कॉमन एग्जांपल्स होते हैं मैन टाइप नेटवर्क के, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैन। वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। सो जो वैन है वो आपका ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्प्रेड है अक्रॉस सिटीज में, फैला हुआ होता है कंट्री कॉन्टिनेंट्स में। ये आपका फॉर्म्ड होता है बाय कनेक्टिंग वेरियस लैन्स एंड मैन। जब आप लैन और मैन को कनेक्ट कर देते हैं तो उससे आपका वैन बनता है, ठीक है। फिर आता है पैन। पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो पैन जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क है जो ऑर्गेनाइज करता है अराउंड अ पर्सन। ये यूज होता है कम्युनिकेशन करने के लिए बिटवीन डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, फोन्स, पीडीए, लैपटॉप्स, ठीक है। जो आपके आसपास की चीजें होती हैं उसमें हम पैन का यूज करते हैं। अब आता है ना आगे नेटवर्क एग्रीकल्चर, ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर, सॉरी। सो नेटवर्क आर्किटेक्चर एक ओवरऑल डिजाइन होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। जो आर्किटेक्चर होता है नेटवर्क का वो डिफाइंड होता है एज द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर जो नेटवर्क है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, क्लाइंट सर्वर और पीर टू पीर, ठीक है। सो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है? ये आपका वो नेटवर्क है जहां पे जो सेवरल कंप्यूटर्स और जो क्लाइंट्स होते हैं, वर्क स्टेशंस कनेक्ट होते हैं मेन कंप्यूटर में, जिसे आप सर्वर बोलते हैं। कंप्यूटर जो है प्रोवाइड कराता है सर्विस क्लाइंट्स को एंड कंट्रोल करता है एक्सेस टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड अदर सोर्सेज, जिसे आप सर्वर बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट सर्विस विच रिक्वेस्ट सर्विसेज लाइक डेटा आपके क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज को, जैसे डेटा रिट्राइवल, स्टोरेज है। फॉर्म सर्वर इज कॉल्ड द क्लाइंट, ओके। नेक्स्ट आता है पीर टू पीर, मतलब P2P। सो ये आपका वो नेटवर्क है जहां पर कुछ कंप्यूटर्स जो होते हैं सिमिलर पावर के, कैपेसिटी के, एक साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्सक्लूसिव सर्वर नहीं होता और क्लाइंट्स इन दिस नेटवर्क, हर एक कंप्यूटर जो है एक्ट करता है एज अ सर्वर एज वेल एज द क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, ओके। सो देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है फिजिकल मटेरियल जो यूज होता है ट्रांसमिट करने को डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स में। ट्रांसमिशन मीडिया क्लासिफाइड होता है 2 कैटेगरीज में, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस, ठीक है। वायर्ड क्या होता है? ये टाइप होता है ट्रांसमिशन का जिसमें आपके केबल्स, वायर्स ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन। वायर जो है मे बी मेड अप ऑफ, वो कॉपर से बना हुआ होता है या कोई मेटल, ग्लास, फाइबर। इसमें आपके इलेक्ट्रिकल और लाइट सिग्नल्स जो फ्लो करते हैं इन दीज वायर्स में। केबल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं टू नॉइज एंड दिस रिगार्ड्स द सिग्नल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एट्यूनेशन, जिन्हें आप एट्यूनेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स होते हैं जिन्हें आप सेट करते हैं नेटवर्क के लिए। सबसे पहले आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। सो ट्विस्टेड पेयर केबल इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1881 में। ये मोस्ट वाइडली यूज मीडियम है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। कंसिस्ट इसमें कॉपर वायर होता है जो ट्विस्टेड होते हैं पेयर्स में। ऑर्डिनरी जो टेलीफोन वायर्स हैं उसमें 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क केबल में 4 पेयर्स होते हैं कॉपर केबलिंग के, यूटिलाइज करते हैं वॉइस को, डेटा ट्रांसमिशन को। ट्विस्टेड पेयर्स के जो है 2 की टाइप्स होते हैं, शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशेल्डेड ट्विस्टेड पेयर।
और जो आपके यूटीपी हैं, ठीक है, अनशिल्डेड, ये मोस्ट कॉमनली केबल्स हैं जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कोएक्सियल केबल। सो कोएक्सियल केबल क्या है, जो इन्वेंट किया था इंग्लिश इंजीनियर ने और मैथमेटिशियन ने ओलिवर हेविसाइड 1880 में, जिन्होंने केबल में कंसिस्ट किया कॉपर एल्युमिनियम का यूज किया, रैप किया उसे इंसुलेटिंग लेयर से फ्लेक्सिबल मटेरियल के साथ। इंसुलेटिंग लेयर वो सराउंडेड हुई बाय द कंडक्टिव लेयर जिसे शील्ड बोला, जो फाइनली कवर्ड हो गई एक थिन इंसुलेटिंग लेयर के साथ ऑन द आउटसाइड, ठीक है। फिर है फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो ऑप्टिकल फाइबर केबल में सेंट्रल ग्लास कोर होता है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं प्रोटेक्टिव मटेरियल्स की। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उनके पास एबिलिटी है ट्रांसमिट करने के सिग्नल्स ओवर मच लॉन्गर डिस्टेंस देन दोज कवर्ड बाय कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर। इट हैज ऑल्सो, इनके पास कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन कैरी करने की बहुत हाई स्पीड में। ये कैपेसिटी जो है ब्रॉडेंस करती है कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज को, जिसमें इंक्लूड होती हैं सर्विसेज जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। अभी तो हमने जो वायर ट्रांसमिशन मीडिया देखा, अब है वायरलेस। वायरलेस जिसमें कोई वायर नहीं होता, सो ये आपका ट्रांसमिशन जिसमें वायर नहीं होता, वायरलेस होता है, यूज्ड होता है प्रोवाइड करने के लिए वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग रेडियो और इंफ्रारेड सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ केबल नेटवर्किंग। इसमें आपकी कुछ वायरलेस ट्रांसमिशंस में सबसे पहले रेडियो वेव ट्रांसमिशन आता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन में म्यूजिक, कन्वर्सेशन, पिक्चर्स, डेटा इनविजिबली थ्रू द एयर ऑफन 1 मिलियंस ऑफ माइल्स। रेडियो वेव्स ट्रेवल करती हैं डायरेक्शन में फ्रॉम द सोर्स दैट ट्रांसमीटर जो है रिसीवर डू नॉट हैव टू केयरफुली अलाइन फिजिकली। यहाँ इजी टू जनरेट, ये ट्रैवल करता है लॉन्ग डिस्टेंस, पेनिट्रेट करता होता है थ्रू बिल्डिंग्स में। टू कॉमन टेक्नोलॉजीज जो यूज होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स में क्रिएट करती हैं नेटवर्क, जिसे ब्लूटूथ या वाईफाई आप कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी। सो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे आप शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन वॉइस, म्यूजिक, वीडियोस के थ्रू। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इन्वेंट हुआ 1994 में बाय द इंजीनियर ऑफ एरिक्सन, स्वीडिश कंपनी के, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाए थे, माइक्रोफोन, एफएम, टेलीविजन, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं आपके रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। टू सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन ऑडियो के थ्रू, वीडियोस विदाउट यूजिंग वायर्स। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज होती है रेडियो वेव्स के थ्रू। जो बिगेस्ट डिफरेंस है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी डिवाइस में वो है आपके एफएम, टीवी, ठीक है। रेडियो टीवी का मतलब है टू ब्रॉडकास्ट करना इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों के पास ओवर माइल्स एंड किलोमीटर्स। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सेंड करती है इंफॉर्मेशन एक पर्सनल स्पेस के थ्रू जिसे पैन बोलते हैं। जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन रेंज होती है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की वो 10 मीटर होती है, ओके। अ प्रोडक्ट विद ब्लूटूथ का मतलब इट हैज अ पीस ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट करता है उस प्रोडक्ट को विद अदर प्रोडक्ट के साथ वायरलेसली यूजिंग द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब सेकेंड आता है हमारा वाईफाई। वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडिलिटी, ये नेम होता है पॉपुलर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का यूज होती है, करती है रेडियो वेव्स, प्रोवाइड कराते हैं वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन। वाईफाई नेटवर्क यूज होता है रेडियो टेक्नोलॉजीज में, प्रोवाइड कराता है सिक्योर, रिलायबल एंड फास्ट वायरलेस कनेक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। सो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होता है सेंड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, पोर्टेबल कंप्यूटर्स को, प्रिंटर्स को, कनेक्ट करता है होम एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन, सेलुलर, टेलीफोन्स, फैक्सेस, ठीक है। कम्युनिकेशन जो रेंज है डिवाइसेस की वो आपकी इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू होती है जो बहुत लिमिटेड होती है। ये वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट, नहीं करती वॉल्स को और अदर ऑब्स्ट्रक्शंस, सो देयर शुड बी नो फिजिकल बैरियर, नहीं होता कम्युनिकेशन डिवाइसेस में। टेलीफोन और जो रिमोट कंट्रोल है कनेक्टेड होता है थ्रू द इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू, ठीक है। अब आता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव को तो आपको पता ही है, ठीक है। सो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमिशन वाइडली यूज होता है अल्टरनेटिव टू कोएक्सियल केबल्स के थ्रू। मेन एडवांटेज जो है वो है कि वो बिल्डिंग टावर बनाता है, वो बहुत चीपर और लेइंग केबल होते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव्स पास करता है थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर इजिली और यूज होता है टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन सैटेलाइट्स एंड अर्थ बेस्ड सिस्टम, ठीक है। अब आती हैं आपकी टोपोलॉजीज,
ठीक है। सो सबसे पहले टोपोलॉजी का मतलब क्या है, रिफर्स टू बोथ द फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट होता है नेटवर्क का। फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क का मतलब है एक्चुअल लेआउट ऑफ कंप्यूटर केबल्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस। जो लॉजिकल टोपोलॉजी होती है नेटवर्क की, दूसरी तरफ रिफर्स करता है वे इन विच द नेटवर्क अपीयर्स टू द डिवाइस दैट इज यूज्ड। अब इसमें कुछ टोपोलॉजी, सबसे पहले बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है, जो एक बस की तरह बिहेव करती है, काम करती है। तो इस टोपोलॉजी में जो सिंगल केबल है वो बैकबोन होती है बस कैरियर्स का ऑफ द डेटा, कम्युनिकेशन ट्रेवल करती है बोथ द डायरेक्शंस में अलोंग द लाइन के साथ, रिसीव करती है वर्क स्टेशंस को, जो कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और जो अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो शेयर्ड होते हैं, कनेक्ट करते हैं टू द बस। ये टोपोलॉजी नॉर्मली यूज्ड होती है छोटे छोटे नेटवर्क्स के लिए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, ये आपकी इजी टू इंस्टॉल होती है, ठीक है। फेलियर ऑफ एनी कंप्यूटर और डिवाइस डज नॉट एनी इफेक्ट, अगर कोई एक खराब हो जाए दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। नया पीसी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम विद अ केबल, अगर कोई केबल में दिक्कत होती है पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है। इट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स, इसके फॉल्ट डिटेक्ट करना इजी नहीं होता। रिंग टोपोलॉजी, जिसमें हमारा रिंग बन जाता है, ठीक है। सो रिंग टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स अदर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक क्लोज सर्किट के थ्रू, देयर इज नो, कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता जो लिंक होता है नेटवर्क इन द बस टोपोलॉजी में। ये एक कंटिन्यूअस पाथवे बनाता है सिग्नल्स में के बीच में, थ्रू ईच नोड्स एंड कम्युनिकेशन फ्लो होती है एक ही डायरेक्शन में अराउंड द रिंग की तरह, ठीक है। हर एक सिस्टम पास होता है डेटा के थ्रू टू इट्स एडजेसेंट सिस्टम में, ओके। एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस, इसमें लेस केबलिंग की जरूरत होती है, लेस एक्सपेंसिव है, सुटेबल होता है यूज करना ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को, एक गुड स्पीड होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, फेलियर होता है केबल्स में, नोड्स में, डिस्टर्ब करता है एंटायर नेटवर्क को। इसके बाद आपकी स्टार टोपोलॉजी जो एक स्टार बनाती है, ठीक है। सो स्टार टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स हैं कनेक्ट होते हैं केबल्स के थ्रू सेंट्रल डिवाइस या हब स्विचेस से, जितना भी कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर्स में वो पास होता है हब से बिफोर इट कैन बी ट्रांसफर्ड होता है टू द डेस्टिनेशन। टोपोलॉजी इजी होती है इंस्टॉल करनी, ये कॉन्फ़िगरेशन गुड होता है बिजनेस के लिए दैट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ रैपिडली चेंजिंग होता है डेटा में, बैंक्स, एयरलाइंस, रिजर्वेशन, ये सब है। एडवांटेज क्या है कि जो फॉल्ट्स हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल हब से, और जो प्रॉब्लम है वो आपकी डिटैच हो जाती है, फॉल्टी कंप्यूटर्स हट जाते हैं। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर, अगर एक खराब हो जाता है तो वो इफेक्ट नहीं करता दूसरे को। डिसएडवांटेज में क्या है, फेलियर जो होता है हब और स्विच वो स्टॉप कर देता है एंटायर नेटवर्क को, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इसका बहुत हाई होता है, ठीक है। अब इसके बाद आती है मैश टोपोलॉजी, मतलब मैसी सा होता है। इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं अदर कंप्यूटर से, एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं दो मेथड से, एक फुल मैश होता है, एक पार्शियल मैश होता है। फुल मैश में क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है इम्प्लीमेंट करना, नॉर्मली पार्शियल मैश जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता है, ठीक है। इन इट अ कंप्यूटर कनेक्ट होता है टू फ्यू और अदर नेटवर्क से, ठीक है। इसमें आपका एडवांटेज है, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स फेल, एक फेल हो गया, सो अल्टरनेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, डेटा जो है ट्रांसमिट होता है डिफरेंट डिवाइसेस से, मॉडिफिकेशन और एक्सपेंशन होता है स्टेप टोपोलॉजी में, वो बिना डिस्टर्बिंग के होता है, नोड्स को बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या है, जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट इस नेटवर्क की वो बहुत हाई है, ठीक है, और ये हाई चांसेस होते हैं रिडंडेंसी के। इसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। सो ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क कंबाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स बस और स्टार की। ग्रुप्स जो होते हैं स्टार टोपोलॉजी के वो फॉर्म्ड बनते हैं जो कनेक्ट करते हैं बस को बैकबोन केबल से। अब इसमें एडवांटेज क्या है, आपकी स्क्लेरेबिलिटी होती है नेटवर्क की जो डिपेंड होती है केबल पे, अलाउ करता है इजी एक्सपेंशन ऑफ एक्सटेंशन नेटवर्क का। डिसएडवांटेज क्या है, बैकबोन जो लाइन ब्रेक हो जाती है, डिफिकल्ट है कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। इसके बाद आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। सो वाइल जब आप वर्क करते हैं नेटवर्क पे, कंप्यूटर एक्सेस करता है मैनी यूजर्स, इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करना नेटवर्क को फ्रॉम ऑथराइज्ड एक्सेस से, प्रिवेंट करना लॉस एंड मिसयूज ऑफ अदर और डेटा और इंफॉर्मेशन का। दो जनरल लेवल्स होते हैं, लॉगिन और राइट सिक्योरिटी। जो आपका लॉगिन है
इंपॉर्टेंट है टू गिव अ यूनिक यूजर, आपका यूनिक लॉगिन नेम देना, पासवर्ड देना, ठीक है। राइट सिक्योरिटी क्या है, जो बेस्ड होता है यूजर नेम पे, ठीक है, जिसमें राइट रीड ओनली एक्सेस, जिसे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, और रीड राइट एक्सेस भी होता है, कॉम्बिनेशन होता है राइट्स का, इसमें आप ग्रांटेड होता है कि सेम यूजर उसकी नेटवर्क सिक्योरिटी हो, बस सेम ही यूजर उसे बार बार चला, कोई दूसरा नहीं चला सकता, ठीक है। So finally this chapter is finished. Now let us see the recollect of this chapter. कंप्यूटर नेटवर्क कंपोज्ड होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस का डिवाइस जो अटैच्ड होता है कंप्यूटर से इनेबल होता है कम्युनिकेट करने में। हब जो है सिंपली फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को अदर कंप्यूटर्स में। स्विचेस सेंड कर देते हैं इनकमिंग डेटा डिजायर्ड डेस्टिनेशन में। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक नेटवर्क है जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं जिन्हें आप क्लाइंट्स बोलते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क होता है जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। और नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है प्रोटेक्ट करना डेटा और रिसोर्सेज को, ठीक है, फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन से, ठीक है। फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. Okay, and I hope you will understand this chapter, and we will meet on the next chapter. So thank you.